हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुफियान एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो अपनी छोटी छोटी समस्याओं में उलझा रहता था। वह जब भी भोजन करने बैठता, उसके सामने एक असहाय कुत्ता उसकी तरफ देखता रहता। सुफियान उसको एक रोटी देने से पहले सोचता, यदि मैं रोज़ इसको एक रोटी दूंगा तो मात्र 30 दिन में यह 30 रोटी खाएगा, जो मेरे परिवार के 2 से 3 दिन का भोजन है। फिर उसके मन में आता, हो सकता है कि इसको रोटी खिलाने से हमारे जीवन के संकट कट जाएं। लेकिन कमाई कम होने के कारण सुफियान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ दिन बाद उसे पता चला, गांव से दूर एक महात्मा जी लोगों की समस्याओं को सुनते और उसका निदान बताते। अगले दिन सुफियान लोगों से पता पूछकर महात्मा के आश्रम में पहुंच जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद महात्मा को प्रणाम करता है और उनसे एक सवाल पूछता है। महात्मा ने कहा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहा है उसको पूछ लो। सुफियान ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, कुत्ते को रोटी खिलाने के भी कुछ फायदे हैं क्या? महात्मा ने बताया, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा। उसका जीवन धन्य हो जाएगा और उसकी जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्तों को रोटी का एक टुकड़ा खिलाता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। वह जीवन भर सुखी रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, सुफियान, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा था। वह गांव में सभी के घर गया, परंतु किसी ने उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं दिया। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहा। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुनिवर, मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरी भूख बुझ जाए। मुनिवर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा गांव है, क्या तुम सबके घर गए, किसी ने तुमको रोटी का एक टुकड़ा नहीं दिया जिससे तुम अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता कहता है, मुनिवर, आपको क्या बताऊं, आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। मुनिवर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बोलो, तुम्हारी हर बात का विश्वास मैं करूंगा। तब वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। और कहता है, हे मुनिवर, हमारा कोई सहारा नहीं, हमें काम करके खाना नहीं आता, हमें आपकी तरह बुद्धि विवेक नहीं, हम अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है और चोट लगने पर दर्द भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इसी कुछ बातों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए और आप सभी मनुष्यों को हम पर दया दिखानी चाहिए। आप सभी हमें कष्ट मत दीजिए,
हमें ईश्वर ने आपके सहारे भेजा है। आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं। हम आप पर पराधीन हैं। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें लगा कि हम मखमल के बिस्तर पर लेटे हुए, किंतु जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरी माँ हम 5 भाइयों को अपने छाती से चिपकाकर रेत पर पड़ी हुई थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला, छोटा और कमज़ोर था। मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी थी। यदि वह भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम पांचों का ख्याल अपने शक्ति से बढ़कर करती थी। आखिर वह हमारी माँ जो थी, वह रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती। किसी की मजाल नहीं थी, कोई जानवर हिम्मत नहीं जुटा पाता था हमारे गांव में घुसने की। रात के समय किसी आदमी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह हमारे गांव में झांक ले। दूसरे कुत्ते भी हमारी माँ के डर से कांपते थे, हमारे गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में रात के समय यदि कोई जानवर आ जाता तो माँ हमारी दौड़ा दौड़ा कर उसे दूर भगा देती। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर अपने पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीज जाता। गांव वालों का उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था, तो वह बेबस होकर के उन लोगों के घरों में चोरी से घुस पड़ती और खाने की कोई चीज़ मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देख लेते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ लोग तो कई बार उसे अपने घर के अंदर बंद कर बुरी तरह पीटते, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते। फिर भी वह वहाँ से बच निकलने के बाद उसी भोजन की तलाश में लग जाती। फिर वह कुत्ता मुनिवर से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोर से बरसात हो रही थी। सब ने अपने घर के दरवाजे बंद रखे थे। हमारी माँ को कुछ नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर घर की तरफ लौटी, हम लोगों की चिंता करती हुई। घर आकर देखा तो भूख से बिलखते हुए हमारे 3 भाई मर चुके थे। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य को उनकी पीड़ा से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों का अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक बार गांव के सेठ के घर पर दावत चल रही थी। वहाँ अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। घर पर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती
लेकिन लोग उसे डांटकर भगा देते। इतना भी तरस नहीं आता कि इतना सारा भोजन पड़ा हुआ है, इतना सारा भोजन बना हुआ है, इस बेचारी को एक रोटी का टुकड़ा दे देते। यदि वे रोटी का एक टुकड़ा दे देते, एक रोटी दे देते, तो उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ बार बार वहाँ जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला शुरू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबी पाँव रोटी लेने चल पड़ी। एक आदमी मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो वह लाठी लेकर उनकी तरफ दौड़ा और चिल्लाया। उसकी इस हरकत को देख करके और कई लोग लाठी लेकर उस तरफ भागे। माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई और भागने लगी, परंतु वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लाठी डंडे लेकर कई लोग आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उन्हें लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे, कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। सब आपस में विचार विमर्श करने लगे, अब क्या किया जाए, खाना तो खराब हो गया। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई, कुतिया के लागने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में मुंह थोड़ी न लगाया था, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते पालते हैं, घर के अंदर पालते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, अपने बिस्तर पर सुलाते हैं। अगर कुतिया लांघ गई तो भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो गंदी मानसिकता वाले थे, उन्होंने उनकी एक भी न चलने दी और सारा भोजन भ्रष्ट बताकर वहाँ से चले गए। सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर भोजन मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके आराम कर रही थी। इतने में सेठ वहाँ डंडा लेकर पहुँचे और माँ पर इतनी बुरी तरह अटैक कर दिए कि उन्हें खड़े होने का मौका नहीं मिला। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता से पीटता रहा। माँ का चिल्लाना सुनकर गांव में से कई लोग वहां आ गए और सेठ को समझाते हुए बोले, जाने दो, भूख में तो आदमियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर भी यह तो जानवर है। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर वह बड़ी मुश्किल हालात में वहाँ से आकर हम सबको सारी आप बीती सुनाई। हम दोनों भाई बहुत दुखी हुए। माँ को देख करके हमारे आँखों से आंसू छलक पड़े। हम अपनी माँ के सीने से लिपट कर रोने लगे। हमने सोचा कि कितना कष्ट है हमारे जीवन, हम कुत्तों का जीवन कितना कष्ट से भरा हुआ। बेकार है ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा नहीं समझते। आदमी कितना खुदगर्ज है, हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो वह हमें नहीं समझता। आगे वो कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हमारी समस्या यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना पसंद भी करते हैं
तब मुनिवर ने कहा, आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे हैं। जब भी मनुष्य अपने घर पर रोटी बनाता है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा विधान भगवान ने बनाया था, किंतु इंसान उनके विधान को भूलकर पिछली और अगली रोटी स्वयं खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी दृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उसकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो उसके बने बनाए काम अपने आप ही बिगड़ जाते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उस पर कर्ण का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रह जाती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से कर्जा है वह भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पांचवा फायदा, सुबह शाम भोजन देने से कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यवहार बहुत अच्छे से चलता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके अंदर आते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया करता है भगवान की कृपा दृष्टि उन पर हमेशा बनी रहती है। आपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना भी होगा, जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार महात्मा ने सुफियान को कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे बताए और बताया कि तुम जीवों पर दया करो क्योंकि सभी जीव ईश्वर की संतान है। और सभी जीवों को प्रसन्न रखने का मतलब है ईश्वर स्वयं प्रसन्न होंगे और तुम्हारी समस्याओं का निदान करेंगे।